हेलो एंड वेलकम बैक स्टार एकेडमी सेंटर। एक बार फिर मैं आप लोगों के ध्यान में हाजिर हूँ। आप लोगों के लिए वायलिन चैप्टर लेके आया हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। तो हमारा चैप्टर है वायलिन। इसको लिखा केकी एंड दारूवाला। ये एक पोएम है। दिस इज ए पोएम। यह एक कविता है बाय केकी एंड दारूवाला। दारूवाला के द्वारा लिखा गया। केकी एंड दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। बेस्ड ऑन हिज रिलीजियस बिलीफ। धार्मिक विश्वास पर आधारित है। इन दिस पोएम, इस कविता में he has described, उन्होंने एक मृत शरीर के a burning heart and paralleling his religious belief regarding the disposing of a dead body। इस कविता में उन्होंने एक मृत शरीर के निपटाने के संबंध में एक जलते हुए घाट और उसकी धार्मिक परंपराओं का वर्णन किया है। और इस समरी में जो वर्ड आने वाले हैं वो सब वर्ड है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविकतावादी। उसके बाद है रेसिपिएंट, इसका मतलब होता है पाने वाला। उसके बाद है क्रुएलिटी, इसका मतलब होता है अत्याचार। उसके बाद होता है लिम्स, लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर। उसके बाद है स्वेर, स्वेर का मतलब होता है कसम खाना। उसके बाद है कंसाइन, कंसाइन का मतलब होता है हवाले करना, यानी कि आग के हवाले करना। उसके बाद है फॉरगिवनेस, इसका मतलब होता है माफी। उसके बाद है सिन, सिन मीन्स होता है पाप। उसके बाद है वायलेट, वायलेट का मतलब होता है तोड़ना। उसके बाद है कोड, कोड का मतलब होता है नियम। ये सभी वर्ड इस समरी में आने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं समरी। और समरी को लिखा कैसे जाएगा तो इसको हम लोग 4 पैराग्राफ में लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ इज, पहले पैराग्राफ में हमें लिखना होगा कि इस कविता में कवि आई मीन केकी एंड दारूवाला क्या कहना चाह रहे हैं और किस चीज के बारे में वो बात करना चाह रहे हैं। तो फायर हिम इज अ रियलिस्टिक पोएम। फायर हिम एक वास्तविकतावादी कविता है, यानी कि रियली से आधारित है, हमारे सच्चाई पर आधारित है। रिटेन बाय केकी एंड दारूवाला, इसे केकी एंड दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज एन इंडो एंग्लिशियन, ये एक भारतीय थे लेकिन ये इंग्लैंड में बस गए इसलिए इसको इंडो एंग्लिशियन कहा जाता था। इंडिया में जो पैदा होते हैं और जाके दूसरे देश में रहने लगते हैं, जैसे इंग्लैंड में रहते हैं तो उसको कहा जाता है इंडो एंग्लिशियन। पोएट, पोएट एंड ए रेसिपिएंट, पोएट एंड ए रेसिपिएंट ऑफ साहित्य एकेडमी। वो एक इंडो एंग्लियन कवि और साहित्य अकादमी प्राप्त करता थे। इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज डिस्क्राइब, उन्होंने एक जलते हुए घाट का वर्णन किया है। डिस्क्राइब ए बर्निंग घाट। इस कविता में उन्होंने एक जलते हुए घाट का स्वेर, वो कसम खाते हैं टू सेव फायर, किससे कसम खाते हैं? आग से बचाने के लिए कसम खाते हैं। बिकॉज ही इज अ ज़ोरोएस्ट्रियन, कसम खाते हैं क्योंकि वो एक पारसी है। बट ही रिमेंबर्स ही ऑल्सो कंसाइंड, लेकिन उन्हें याद है कि his first born to the fire, कि उन्होंने अपने पहले बच्चे को भी आग के हवाले कर दिया था। जैसे हिंदू में चाहे कोई भी मरे, चाहे उसका चहेता ही क्यों ना मरे, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों ना मरे, सभी को आग के हवाले करना पड़ता है। So he asks forgiveness and believes that he will be forgiven and will be free from all the sin। इसलिए वो माफी मांगते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी मांगना। वो माफी मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा, उन्हें
माफ कर दिया जाएगा और सभी पापों से उसे मुक्त कर दिया जाएगा, सभी पापों से उसे छुटकारा मिल जाएगी। आखिरी पैराग्राफ है, इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम, यह एक वास्तव में शानदार कविता है, यह वास्तव में शानदार कविता है। पोएम बाय केकेएन दारूवाला, केकेएन दारूवाला के द्वारा लिखी गई ये एक शानदार कविता है। Where he has beautifully shown his religious belief and finally swears that he will never violate the Parsi code again in future, जहां उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यता को खूबसूरती से दिखाया है, ब्यूटीफुली खूबसूरती से दिखाया है, और अंत में वो शपथ लेते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी पारसी धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये हमारे फायर हिट का कविता है और इस कविता को हम लोग 4 पैराग्राफ में एग्जाम में लिखेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।